students. Today we are going to learn about subject verb agreement. As we know what is subject and what is verb and what is agreement. That means verb does according to the subject. Which verb we can use according to the subject. If subject is singular, then verb what may be singular or plural. तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं. उस रूल्स अभी तो मैं सिर्फ 5 रूल्स आप लोगों को बता रही हूँ. 5 और 6 रूल्स हैं. इस रूल्स को याद करने के बाद और सीख जाने के बाद हम लोग वर्ब को कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे जो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा और इनकरेक्ट नहीं होगा. डियर स्टूडेंट्स, मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है एंड ये क्लास 6 to 12 तक बहुत ही यूजफुल है. और क्लास 10th में जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं. 1 और 2 मार्क्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हमारा मिस ना करें. इसलिए हम अगर इसे ध्यान से पढ़ लें तो हमारा वो 1 और 2 मार्क्स भी गेन हो सकता है. ठीक है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब क्या क्या है. तो मेन वर्ब में जैसे हम लोग इन करते हैं लेक्सिकल वर्ब में, तो वर्ब 1 और उसके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है जैसे कि डू प्लस वर्ब 1 रहा, डस प्लस वर्ब 1 रहा, इच के बाद वर्ब ing रहा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जब वर्ब 1 होता है और वर्ब प्लस एस या एस, दैट मीन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो ये सिंगुलर में होता है. और इसी का प्लूरल क्या हो जाता है, देखिए वर्ब 1 मेन वर्ब, ये प्लूरल फॉर्म में होता है. नेक्स्ट है इज एम आर. इज एंड एम. इज एंड एम इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल. वाज इज इन सिंगुलर, वर इज इन प्लूरल. हैज इज सिंगुलर, हैव प्लूरल. डज सिंगुलर एंड डू प्लूरल. इसके अलावा डिड और हैड जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में वर्क होता है उसका, इसलिए उसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. चलिए आज हम लोग पहले रूल्स में हम लोग चलते हैं कि रूल नंबर 1. तो मैंने आपको कोड वाइज कर दिया है, बहुत लेंथी नहीं बनाया है. तो इसे कोड वाइज करने के बाद जैसे कि 1 में ए बी सी ये 3 रूल्स को अगर हम लोग याद कर लें ये हमारा कंप्लीट हो जाता है. जैसे कि पहला है एंड. ठीक है, एंड का यूज़ कहाँ पे और किस तरह से करेंगे, और उसके साथ अगर एंड लगा है किसी सब्जेक्ट्स के बीच में तो वहाँ पे वर्ब की क्या यूज होगा. तो सबसे पहले 1A में देखें कि सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, ठीक है, इफ 2 सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड विथ एंड देन वर्ब विल बी प्लूरल. अगर 2 सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा है तो वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल देख लें कि सीता एंड गीता. यहाँ पे देखिए सीता एक सिंगुलर है और गीता भी सिंगुलर वर्ब है. ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट है. तो 2 सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा रहे तो वहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, हमारा नियम क्या कर रहा है, रूल कर रहा है कि वर्ब प्लूरल होगा. जब 2 सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन हो तो वर्ब प्लूरल होगा. तो सीता एंड गीता यहाँ पे 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं और उसके बीच में एंड लगा हुआ है. तो ये एंड लगा है तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब, यानी कि ये सीता एंड गीता एक आदमी नहीं है, 2 पर्सन के लिए हम लोग बहुवचन प्लूरल वर्ब का यूज आर या वेयर या हैव कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं. यदि 2 सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा है, ठीक है, एंड पर ही है, एंड लगा है और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल है. जैसे आर्टिकल क्या क्या होता है, ए एंड द. तो ए एंड द पहले सब्जेक्ट के पहले भी है और अगले सब्जेक्ट के पहले भी है, यानी दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है और दोनों सब्जेक्ट के बिफोर में आर्टिकल्स लगे हुए हैं. कोई भी आर्टिकल्स या ए होगा या एन होगा या द होगा, एनी अदर, तो वहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि देखिए द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर आर कमिंग। तो द डॉक्टर एक पर्सन हो गया एंड द प्रोफेसर, यहाँ भी द आर्टिकल है, यहाँ भी द आर्टिकल, ए भी हो सकता है एंड भी हो सकता है, नो डाउट। तो यहाँ पे दोनों में एंड से ही जुड़ा हुआ है, मेनली हम लोग एंड पे बात कर रहे हैं, ये दोनों भी एंड से ही जुड़ा हुआ है और इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर लग गया। इज नहीं लगाए, वाज नहीं लगाए, हैज भी नहीं लगाए, इसमें आर, वेयर एंड हैव कुछ भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट रूल में ये भी एंड पर है, तो इसमें कह रहा है कि पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट ये दोनों एंड से ज्वाइन है, ठीक है, एंड से ज्वाइन है। तो इसमें यदि पहले सब्जेक्ट में आर्टिकल लगा है एंड दूसरे सब्जेक्ट में नहीं लगा है, ठीक है, दैट मीन्स बोथ सब्जेक्ट्स आर वन पर्सन, ठीक है, ये दोनों एक ही पर्सन है। जैसे कि द डॉक्टर एंड प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर के पहले आर्टिकल नहीं है लेकिन डॉक्टर के पहले आर्टिकल है। तो ऐसा कभी भी कोई सेंटेंस आपको देखने को मिले कि पहले सब्जेक्ट के पहले द लगा हो या कोई भी आर्टिकल लगा हो एंड दूसरे सब्जेक्ट के बाद पहले आर्टिकल नहीं लगा हो, दैट मीन्स दे आर वन पर्सन, इट डिनोट्स वन पर्सन। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ओके, तो यहाँ पे इज लगाया, यहाँ मैंने आर लगाया था और यहाँ पे इज लगाया। तो जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि इज क्या है, सिंगुलर है, एंड आर क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट रूल पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा नाइदर नॉर आइदर और। नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे या फिर आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे। नाइदर नॉर एंड आइदर और का मीनिंग क्या होता है, ये अथवा, ठीक है, अथवा कोई एक, या तो मैं या तुम, ठीक है, या वो या आप। तो इस तरह से एक के बारे में कहा जाएगा, बोथ सब्जेक्ट के बारे में नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि रूल देखिए, नाइदर के बाद आपका एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब, एंड नॉर के बाद सब्जेक्ट दूसरा होगा, ठीक है, दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। या आइदर के बाद सब्जेक्ट होगा और फिर बीच में और से जुड़ा है, फिर सब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में। तो ऐसा सेंटेंस जब भी आपको मिले, neither he nor I, neither you nor they, तो इस तरह से आपको कोई भी सब्जेक्ट मिले तो उस समय वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे कि सेकंड सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है, इफ द सेकंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन प्लूरल विल बी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। इफ सेकंड सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल बी प्लूरल। तो ये दोनों बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लें, तो नाइदर ही नॉर यू, ठीक है, नाइदर ही नॉर यू आर कमिंग। व्हाई वी कैन यूज आर, बिकॉज ये यू जो है प्लूरल है, यू सिंगुलर या प्लूरल जो भी रहे, लेकिन इसके साथ आर ही लगाते हैं। और हमारा रूल्स क्या कह रहा है कि सेकंड सब्जेक्ट, तो यू हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, ही फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो रूल्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रूल कि ये सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वर्ब यूज करना है। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, यू है, एंड यू के साथ इज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, आर लगता है तो आर लगाए, वाज नहीं लगेगा तो वर लगेगा, हैव लगेगा, इस तरह से आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नाइदर यू नॉट ही इज कमिंग। यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए कि इज कमिंग, तो यू के साथ हमने यहाँ आर लगाया था क्योंकि यू यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के फॉर्म में था, बट यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ही है, और ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। देन यहाँ पे हम लोग अगर इज का ऑप्शन है, वाज का ऑप्शन है, हैज का ऑप्शन है, कुछ सिंगुलर का ऑप्शन रहेगा तो आप वहाँ पे वही वर्ब को यूज करेंगे। प्लेस रहेगा, प्ले रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, प्लेस लगाएंगे, है ना। आइदर शी, इसमें भी वही बात है, आइदर शी और आई देखिए सेकंड सब्जेक्ट है और सेकंड सब्जेक्ट आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एम यूज करते हैं। देन यहाँ पे एम लग गया। अब यहाँ पे आइदर आई और सी, तो यहाँ पे आई पहले सब्जेक्ट में आ गया और नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या आ गया, सी आ गया।
सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो दूसरे सब्जेक्ट के रूप में है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार इसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आइदर और से लगा हुआ है, जो ये ज्वाइन किया हुआ है सेंटेंस। तो इस सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या मतलब हुआ कि केवल या और भी, केवल मैं ही नहीं आप भी, केवल सीता ही नहीं गीता भी। तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए नॉट ओनली हमेशा सब्जेक्ट के पहले रहेगा, नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट रहेगा, बट ऑल्सो बीच में होगा, और बट ऑल्सो के बाद एक सब्जेक्ट होगा। तो पहला सब्जेक्ट ये है, देखिए ये पहला सब्जेक्ट है ना, और ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए नॉट ओनली रूपा बट ऑल्सो हर सिस्टर्स। रूपा सिंगुलर नंबर पहला सब्जेक्ट है, एंड बट ऑल्सो के बाद देखिए हर सिस्टर्स, ये प्लूरल नंबर में है, ये सिंगुलर ही। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगता है, अगर ये प्लूरल है यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। देखिए हैव पास्ट, हैज पास्ट में नहीं लिखा हैव पास्ट, बिकॉज सिस्टर्स क्या है, ये प्लूरल नंबर है, ठीक है। हैव पास्ट द कॉम्पिटिशन। सेकेंड रूल इसी का देख लेते हैं हम लोग थर्ड में, कि नाइदर ऑफ रहे, नन ऑफ रहे, नो वन ऑफ रहे, आइदर ऑफ रहे, एनी वन ऑफ, ये चारों चीज रहेगा। नाइदर ऑफ होगा, नन ऑफ होगा, नो वन ऑफ होगा, आइदर ऑफ होगा, एनी वन ऑफ होगा। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक या इनमें से कोई नहीं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये चारों अगर रहता है तो इसमें हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, इतने लड़कों में से किसी ने, कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। नन ऑफ द गर्ल्स हैज फेल्ड, कोई भी लड़कियां फेल नहीं की। तो यहाँ पे नन ऑफ को देखना है, नन ऑफ लगा है, और आपको बॉयज और गर्ल्स को नहीं देखना है कि ये प्लूरल ही होंगे। नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, ये सब के बाद सब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे, प्लूरल ही होंगे, बट वहाँ पे वर्ब हमें सिंगुलर ही यूज करना है, ठीक है। इट्स ओके। और हमें लगता है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको इसके अगले पार्ट के बारे में भी बताऊंगी, जिसमें कि WH वर्ड के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे एंड अदर के साथ और कौन सा वर्ब यूज करेंगे। इस तरह से बहुत सारे नियम हैं, तो मैं पार्ट वाइज आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। आज के लिए इतना ही रहने दें, और इसे आप लोग डियर स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न करें और प्रैक्टिस करें, ओके। थैंक यू।